मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बताने वाला हूं बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड इनके पास है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के बारे में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका किस तरीके का आया था और आप लोगों के सामने 6 सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आपके सामने आने वाला है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेम ऑफ द कोर्स, यानी कि बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन कोर्स के अंदर जिन्होंने अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड सब्जेक्ट लिया है, और 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। 6 सेमेस्टर यानी कि जो CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक तो जो एनुअल मोड वाले हैं जिनके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि 3 जो है एनुअल रूप में उनको एग्ज़ाम देने होते थे। पर अब क्या हो गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर मोड में हैं वो CBCS स्टूडेंट्स कहलाते हैं, यानी कि इनका क्या होता है, सेमेस्टर होता है। तो ये जो थर्ड ईयर है यानी कि वो 6 सेमेस्टर कहलाएगा उनका। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 75 मार्क्स यानी कि टोटली आपके आपके दिए गए हैं। तो भैया यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी। और कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो बता दूँ आपको कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भैया अगर हमारे को चारों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हम 5 नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी 4 क्वेश्चंस आप पहले अटैम्प्ट करोगे इन्हीं 4 के मार्क्स गिने जाएंगे। जो 5वां आप करोगे उसको ऐसा का ऐसे ही रहने दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आप सोचो कि भाई आपने 5 के 5 कर दिए तो जिसमें से जो भी 4 सही होंगे उनको चेक करेगा टीचर, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर स्टार्टिंग के 1 2 3 4 जो भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे इनके बिहाफ पर नंबर देंगे, और जो लास्ट वाला होगा उसको काट दिया जाएगा, क्योंकि जब आपको 4 अटैम्प्ट करने के लिए बोला गया है तो आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं सबके बराबर अंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो अंक है किसी के ज़्यादा किसी के कम, सबके एक बराबर होंगे। और जितने भी आंसर्स होंगे, आंसर में भी रिटन इधर इन इंग्लिश और हिंदी, चाहे आप उसको जो है इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। परंतु आपको जो है उत्तर लिखने के लिए जो माध्यम है वो एक ही होना चाहिए, या तो आप हिंदी में लिखिए चाहे फिर वो इंग्लिश में लिखिए। क्लियर है? तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो भैया जो लास्ट में पेपर आपका आया है लास्ट ईयर का, उसके अंदर पूछा गया है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो भैया एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि इसको वैश्वीकरण भी बोलते हैं, वैश्वीकरण, ठीक है। इसको भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, वैश्वीकरण भी बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपका भूमंडलीकरण लिखा हुआ आ रहा है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो कंफ्यूज ना हो, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण सेम होता है, ठीक है ना। डिस्कस इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो भूमंडलीकरण है उसके आर्थिक और तकनीकी आयामों का विवेचना कीजिए। आयाम मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो यहाँ पर आयाम की जगह लिखा हो परिप्रेक्ष्य तो भी सेम होता है, अगर लिखा हो उपागम तो भी सेम होता है, अगर लिखा हो दृष्टिकोण तो भी सेम होता है। तो याद रखिएगा, आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे नहीं हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आए कि भूमंडलीकरण के आर्थिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य का विवेचना कीजिए, या ये लिखा हुआ आ जाए कि भूमंडलीकरण के आर्थिक और तकनीकी उपागम की विवेचना कीजिए या दृष्टिकोण, तो इसका मतलब सेम होता है। या उपागम आ जाए, परिप्रेक्ष्य आ जाए, ठीक है, दृष्टिकोण आ जाए, तो ये सब सेम होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई भूमंडलीकरण क्या है। तो देखो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ भूमंडलीकरण का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पूंजी या विचार का एक जगह से दूसरी जगह, कहने का मतलब है कि भाई जो हमारा ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, अब इंडिया से बाहर कहीं पर भी किसी दूसरी कंट्री से हमारा कोई भी चीज़ लेना देना होता है, यहाँ से कोई चीज़ जा रही है और यहाँ से कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के, तो इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, और इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब एक देश से या एक जगह से दूसरी जगह कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पूंजी या विचार का आदान प्रदान होता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के, इसी को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब भूमंडलीकरण के आर्थिक और तकनीकी आयाम
बताइए। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, जैसे कि देखो आप मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, या हम किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हम इंटरनेट पे वो देखते हैं, क्या नाम है, एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना हो रहा है, तकनीकी आयाम। टेक्नोलॉजी को हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब। और आर्थिक में क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें कि आज विदेशी कंपनियां हमारे भारत में लग गई हैं, कि भाई मैकडोनल्ड आ चुकी है, डोमिनोज आ चुकी है, तो ये विदेशी कंपनियां हैं ना, इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया पैसा, नौकरी किसे मिली, यहाँ के लोगों को मिली। अब ये लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके बाद में जो यहाँ से पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, बाहर भी जा रहा है। तो ये इसके क्या हैं, इसके आर्थिक और तकनीकी आयाम हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा भैया कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि जो समकालीन विश्व है आपका, समकालीन विश्व जो है, इस राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ समझते हो ना आप, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी बच्चे इससे परिचित होंगे अच्छी तरीके से। इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, ठीक है। तो समकालीन विश्व राजनीति के अंदर यूएनओ का क्या रोल है, ये आपको बताना है। यूएनओ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर जैसे आपका डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसके अंदर इसकी क्या भूमिका है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया भैया, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, बहुत ईजी है। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, एग्जामाइन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भैया जो डब्ल्यूटीओ में बता रहा था ना, यूएनओ का ही एक पार्ट है। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसका क्या रोल है, इसकी भूमिका क्या है और इसके कार्य क्या है। तो भैया डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होते हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाता है, उनको बहुत ज़्यादा इजी बनाता है। जो टैक्स लगते हैं, इन सब चीज़ों पे काम करना, आदान प्रदान किसी चीज़ का, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसके कौन कौन से कार्य होंगे, क्या क्या इसका रोल होगा, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर, 4th नंबर पे वो बताया गया भैया, क्रिटिकली इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ G77 बाय ड्राइंग ऑन इट्स सक्सेस एंड फेलियर। तो भैया जो समूह 77 है, ग्रुप 77 जो है, इसके कार्यों की सफलताओं और विफलताओं के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ये आपका क्वेश्चन होने वाला है नंबर 4। अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आता है तो ये मत सोचिएगा कि आपको 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या 6 के 6 अटैम्प्ट करने हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस बेस्ट आते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 5 पर। हमारे पास में टाइम ज़्यादा नहीं है, वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन पेपर वेरी शॉर्टली। तो आपको बस ये समझ लेना है कि मैं जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एनवायरमेंट कन्वेंशंस। अब जो हमारा, आपको देखो सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर तो भैया बहुत सारे बच्चे आराम से लिख सकते हैं। समकालीन पर्यावरण सम्मेलनों के संदर्भ में जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है और जो जैविक विविधता है, इसकी जो क्षति हुई है, उस पर चर्चा करनी है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हो गई, अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे जो है आप इसके बारे में जो आप चर्चा करोगे, क्या करोगे, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो भी आपको पता है, जितनी चीज़ें आप जानते हैं, तो समकालीन पर्यावरण सम्मेलनों के संदर्भ में भूमंडलीकरण जो है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण जो है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता जो है, उस पर क्या असर हो रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद में भैया आ जाते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डू यू अग्री विद द व्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो भैया यहाँ पर पूछा गया कि जितने भी लोग हैं, क्या आप ये सहमत हैं कि जो आर्थिक भूमंडलीकरण है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इसने असमानता को बढ़ावा दिया है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर हम इकोनॉमिकल भूमंडलीकरण की बात करें तो इसने असमानता को बढ़ावा दिया है? अपना मत तर्क सही दीजिए। तो सिंपल सी बात है भैया, आप इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके रीजंस हैं आप वो बताएंगे। आप मुझे खुद बताइए कि जो आर्थिक भूमंडलीकरण आया है, इससे क्या हुआ, असमानता बढ़ी है?
इससे इनइक्वालिटी बढ़ी है। तो आप इससे हाँ भी बोल सकते हो ना भी। देखो हाँ क्यों बोल सकते हैं भैया, कहीं पर रेडी वाले लगे हुए हैं, ठीक है, गुप्ता जी बर्गर बेचते हैं 30 रुपये के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है लोगों की, तो मैकडी के अंदर अगर हमारे को जो है 50 रुपये में मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ये गुप्ता जी के जो लोकल वेंडर्स हैं इनसे खाना बंद कर देते हैं और ये जो बड़ी बड़ी जगह हैं यहाँ पर खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भैया ये जो जो नॉर्मल सा रोज़गार है वो तो ख़त्म ही हो रहा है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप इससे रिलेट करके जो है अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भैया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल टेररिज्म, डिस्कस द कॉजेज ऑफ इट्स राइजेस इन द रिसेंट टाइम्स। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। और अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इन रिसेंट टाइम के अंदर इसकी वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हो और वर्तमान समय में इसकी वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से ये जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो नॉर्मली आप इसको आराम से अपने जो लेसन अगर पढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं। और उसके बाद में भैया आपके आते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगर आपके 10 नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स जो है आपके हाफ मार्क्स के होंगे। तो हाफ वाले में क्या होगा, इसमें पॉसिबिलिटीज सही रहती है कि अगर आपको दोनों में आपने लिखा है तो दोनों में से आपको नंबर अगर मिलते हैं, सपोज आपने 20 नंबर का किया, उसमें आपको 10 ही मिले या आपको उसमें 8 नंबर मिले, पर अगर यहाँ पर ये दोनों पॉइंट 10-10 नंबर के हैं तो भाई हो सकता है कि एक में आप 7 ले गए और एक में आप 5 ले गए, समझ रहे हो ना। तो ये इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं नंबर लेने के। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है इसके बारे में अगर आप जानते हैं, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में अगर आप जानते हैं, तो देखो ये आतंकवाद लिख दिया है, ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स इसका है ही नहीं। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात की गई, वैश्वीकरण की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, एक ऐसा विकास कि आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को भी देखा जाए, है ना। तो ये सतत विकास ऐसा होता है, तो सबने पढ़ा होगा। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग जैव विविधताएं हैं यहाँ पर। और ग्लोबल पॉवर्टी यानी कि वैश्विक गरीबी के ऊपर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर है बीए प्रोग्राम के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका, पॉलिटिकल साइंस का। सॉरी, जो क्वेश्चन पेपर का नाम है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है देखे जाते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।